मॉर्निंग दोस्तों, बीएससी थर्ड सेमेस्टर ग्रुप थ्योरी कोसेट की थ्योरम हमारी चल रही है। तो देखिएगा दोस्तों, थ्योरम ये करेंगे हमने, इसका स्टेटमेंट मैंने लिख रखा क्योंकि इस थ्योरम के स्टेटमेंट की हमें इस थ्योरम में ज़रूरत पड़ेगी, इसलिए ये समझाने के लिए फिर यहाँ आ जाएंगे हम। तो पहले मैं दोस्तों इसका रफ पार्ट करता हूँ। देखिएगा ध्यान से, थ्योरम को साथों साथ स्टेटमेंट भी समझाऊंगा। प्रूफ क्या है दोस्तों, ए और बी बिलोंग कर रहा है जी को, और ये कहा गया है ए और बी डिस्टिंक्ट है, इसका मतलब ए और बी इक्वल नहीं है। इफ ए एंड बी बी आर्बिट्री डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ ए ग्रुप जी, इसका ये मतलब हो गया। एंड एच क्या है, कोई सब ग्रुप है ऑफ जी का, इस जगह तक ये हो गया। तो हमें ये प्रूफ करना है दोस्तों, एच ए इक्वल टू एच बी अगर है, एच ए इक्वल टू एच बी अगर है, तो दिस एच ए इक्वल टू एच बी इफ एंड ओनली इफ ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। इसका मतलब है अगर एच ए इक्वल टू एच बी के है तो ये बिलोंग इसे करेगा, अगर ये बिलोंग इसे करेगा तो एच ए इक्वल टू एच बी होगा। सबसे पहले हम लेकर चलते हैं एच ए इक्वल टू एच बी, दिस इंप्लाइज, दोनों साइड दोस्तों बी इनवर्स की मल्टीप्लाई कर रहा हूं, एच ए बी इनवर्स एच बी बी इनवर्स। बी इनवर्स आया कहाँ से, जब बी बिलोंग जी को कर रहा है और जी ग्रुप है तो बी इनवर्स भी बिलोंग करेगा दोस्तों जी को। एच ए बी इनवर्स एच बी इनवर्स क्या हो जाएगा, एच ए बी इनवर्स इक्वल टू एच ई, तो दिस इंप्लाइज एच ए बी इनवर्स इक्वल टू एच। अब ध्यान से देखिएगा दोस्तों, मैं यहाँ लिख रहा हूँ दोबारा से जो मैंने थ्योरम लिखी है। अगर दोस्तों एच ए इक्वल टू एच है तो दिस इंप्लाइज ए बिलोंग किसे कर जाता है, जी को। ये हमने प्रीवियस थ्योरम में प्रूफ किया है कि अगर एच ए इक्वल टू एच ए इक्वल टू एच के होता है तो ए बिलोंग कर जाता है एच को। अब यहां देखिएगा एच ए बी इनवर्स इक्वल टू एच है तो दिस इंप्लाइज नॉलेज ऑफ प्रीवियस थ्योरम, ए बी इनवर्स बिलोंग किसे कर गया दोस्तों, एच को। ये हमारी थ्योरम आधी कंप्लीट हो गई। ये हुआ। अब इसका उल्टा पार्ट करते हैं। क्यों करते हैं, क्योंकि साइन इधर को भी लगा हुआ है, इसका मतलब है इफ एंड ओनली इफ, तो कन्वर्सली इसका उल्टा करते हैं। इसके लिए देखिएगा दोस्तों, अगर दोस्तों अब की बार ए बी इनवर्स बिलोंग कर रहा है एच को, अब देखिएगा अगर ए बिलोंग एच को करता है तो एच ए इक्वल टू एच हो जाता है। ए बी इनवर्स बिलोंग अगर एच को करता है तो हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, दिस इंप्लाइज एच ए बी इनवर्स इक्वल टू एच। और हमें लाना क्या है दोस्तों, अब की बार एच ए इक्वल टू एच बी हमें प्रूफ करना है। फर्स्ट थ्योरम प्रीवियस थ्योरम के रिजल्ट से अगर ए बी इनवर्स बिलोंग एच को करता है तो ये हो जाएगा, ए बिलोंग एच को करता है तो एच ए इक्वल टू एच, तो यहाँ एच ए बी इनवर्स इक्वल टू एच लाना ये है। हमें इस साइड बी की मल्टीप्लाई की ज़रूरत है, तो क्या करते हैं दोस्तों, देखिएगा हो गया, सारी बन गई आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का मतलब है ई। तो दोस्तों देखिएगा, जो हमें प्रूफ करना था वो हमने प्रूफ कर दिया। ये पार्ट हमारा कंप्लीट हुआ।
इस पार्ट के लिए हम लिख सकते हैं सिमिलरली वी कैन डू, हम कर सकते हैं ए एच इक्वल टू बी एच इफ एंड ओनली इफ बी इनवर्स ए बिलोंग टू एच। आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखकर छोड़ना है। तो दोस्तों ये हमारी थ्योरम का रफ पार्ट हुआ। रफ पार्ट कभी कभी थ्योरम का बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तभी थ्योरम बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। अब चलते हैं इसके फेयर पार्ट पर, देखिएगा प्रूफ देखिएगा दोस्तों। लेट ए एंड बी आर्बिट्ररी डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ जी सच दैट, जब डिस्टिंक्ट है तो ए इक्वल टू बी के इक्वल नहीं होगा। तो हमें क्या करना होगा दोस्तों, एच ए इक्वल टू एच बी, दिस इंप्लाइज ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। हम लेकर चले दोस्तों एच ए इक्वल टू एच बी के, और हमें क्या लाना है दोस्तों, हमें लाना है ए बी इनवर्स बिलोंग टू एच। ये हमें प्रूफ करना है। प्रूफ तो टोटल ये करना है। नाउ अब देखिएगा, मैं यहां लिखता हूं लेट एच ए इक्वल टू एच बी, दिस इंप्लाइज एच ए बी इनवर्स, इस साइड भी बी इनवर्स की मल्टीप्लाई और इस साइड भी दोस्तों। अब देखिएगा ये ई हो गया, एच ए बी इनवर्स इक्वल टू एच ई, तो दिस इंप्लाइज एच ए बी इनवर्स इक्वल टू एच। प्रीवियस थ्योरम देखिएगा, अगर एच ए इक्वल टू एच के है दोस्तों तो ए बिलोंग जी को करता है, ए एच के साथ जो यहाँ होता है, यहाँ एच के साथ क्या है दोस्तों, ए बी इनवर्स। तो हम लिख सकते हैं, तो दोस्तों ए बी इनवर्स बिलोंग कर जाएगा एच को। यहाँ रीजन भी लिख देता हूँ, एच ए इक्वल टू एच, तो दिस इंप्लाइज ए बिलोंग करता है एच को। प्रीवियस थ्योरम, तो यही हमें दोस्तों करना था, ए बी इनवर्स बिलोंग कर गया एच को। अब मैं यहां लिखता हूं कन्वर्सली, अब की बार देखिएगा, लेट ए बी इनवर्स यदि दोस्तों बिलोंग करता है एच को, तो देन वी हैव टू शो दैट, हमें दिखाना होगा कि एच ए इक्वल टू एच बी। तो देखिएगा कैसे, अब देखिएगा इफ ए बी इनवर्स अगर दोस्तों बिलोंग एच को कर रहा है तो इस थ्योरम का, प्रीवियस थ्योरम का कन्वर्स, ए अगर बिलोंग एच को कर रहा है, इस साइड को चल रहे हैं, तो एच ए इक्वल टू एच हो जाएगा, और ए के प्लेस पर है ए बी इनवर्स, तो एच ए बी इनवर्स
किसके इक्वल हो जाता है दोस्तों, एच के। प्रीवियस थ्योरम लिख देता हूं यहां, क्योंकि ए बिलोंग एच को करता है, तो दिस इंप्लाइज एच ए इक्वल टू एच होता है दोस्तों। कन्वर्स ऑफ प्रीवियस थ्योरम। अब देखिएगा, अब हमें एच ए इक्वल टू एच बी लाना है, ये हमें गिवन है, तो यहां मैं बी की मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो ये लिखता हूं मैं एच ए बी इनवर्स बी इक्वल टू एच बी। ये एक साथ लेता हूं दोस्तों, एच ए बी बी इनवर्स और ये एच बी, ये हो गया ई, तो दिस इंप्लाइज एच ए इक्वल टू एच बी, दिस इंप्लाइज एच ए इक्वल टू एच बी। यही हमें लाना था। ये लेकर चले, ये हमें लाना था, यही आ गया। अब यहां लिख रहा हूं सिमिलरली वी कैन डू, हम कर सकते हैं ए एच इक्वल टू बी एच, तो इफ एंड ओनली इफ बी इनवर्स ए बिलोंग टू एच। आपको भी एग्जाम में इस जगह तक ही करना है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारी थ्योरम कंप्लीट हुई। मैंने पहले इसका रफ कराया, फिर फेयर थ्योरम कराई, प्रीवियस थ्योरम का स्टेटमेंट समझाया। तो दोस्तों आप तैयारी करते रहिएगा, यूट्यूब पर रेगुलर वीडियो आपको मिलती रहेंगी, और बहुत अच्छी तरह से अपने नोट्स बनाइएगा और अपनी तैयारी करिएगा। थैंक यू दोस्तों।